अगर मैं यहाँ पर आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताऊं, अगर मैं आपसे बहुत कम समय में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत करूं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग किया गया था? बताओ, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग किया गया था? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग किया गया था? कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ? कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ? और हमारा कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में मेरे भाई क्या प्रयोग हुआ था? बताएंगे। ठीक है दोस्त, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी और पांचवी पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ था? तो हम कहेंगे जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है इसमें हमने वैक्यूम ट्यूब्स यानी कि निर्वात नलिकाओं का प्रयोग किया था। किसका मेरे भाई? निर्वात नलिकाओं का प्रयोग किया था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में मेरे भाई हमने ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया था। किसका? ट्रांजिस्टर्स का। थर्ड जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमने आईसी चिप का प्रयोग किया था, जो कि सिलिकॉन की बनी हुई होती है, जिसका आविष्कार किसने किया था मेरे भाई? तो याद रखना, इसका आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। और कब किया था? तो 1958 में किया था। कब? 1958 में किया था। राइट। इसके बाद कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में वीएलएसआईसी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। वीएलएसआईसी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। और कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआईसी माइक्रो प्रोसेसर, साथ में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया। ये बात आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन है मेरे भाई, इसमें किस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था? तो याद रखना, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। कौन सी? मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के लिए जो फेमस है वो है हमारी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के लिए जो फेमस है मेरे भाई, यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा यहाँ, है ना, असेंबली। और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के लिए कौन सी भाषाएं फेमस है बताएंगे? तो याद रखना, कोबोल और फोर्ट्रॉन। कोबोल एंड फोर्ट्रॉन जो ऐसी दो लैंग्वेज हैं हमारी जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में विकसित हुई थी। अगर आपको तीन ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप दो लगा दोगे, लेकिन अगर दो और तीन दोनों है तो आप तीन लगाओगे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। तो चौथी पीढ़ी में मेरे भाई एसक्यूएल, क्या है? एसक्यूएल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। और कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है? अभी प्रोलोग लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, जो कि एआई से रिलेटेड है। कौन सी? एआई से रिलेटेड लैंग्वेज है। यहां पर जो एसक्यूएल है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? कौन बताएगा मुझे? यहां पर जो ये एसक्यूएल लिखा है मेरे भाई, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एक बार आप मुझे बताएंगे क्या जल्दी से? बिल्कुल। तो आप कहेंगे ये जो भैया कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की फेमस हमारी लैंग्वेज है, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होगी मेरे दोस्त? तो याद रखना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कोबोल की फुल फॉर्म क्या होगी बताओ? यहां पर एक जो फुल फॉर्म लिखी गई है कोबोल लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखना, कॉमन बिजनेस। बताएंगे क्या होगी? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। और अगर मैं आपसे फोर्ट्रॉन कंप्यूटर इसकी बात करता हूं, इसकी क्या होगी? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होगी? तो याद रखना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऐसी लैंग्वेज जिसका प्रयोग वैज्ञानिकों के लिए किया गया था, तो वो कौन सी हमारी? वो हमारी यहाँ पर फोर्ट्रॉन ही है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स, किसका? इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था क्या? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल नहीं, ये बात पूरी तरह से गलत है कि जो वैक्यूम ट्यूब है, मतलब कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, यहाँ तो द्वितीय पीढ़ी की बात हो रही है, तो गलत। इस पीढ़ी में असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है, यानी कि पहला गलत और दूसरा सही। जब भी कोई सवाल तुम्हारे सामने आएगा तो उसे करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम उसे ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए काम अक्सर गलत होते हैं मेरे भाई। यहां पर सत्य पूछा गया है। कई सारे बच्चे, कई बार क्या होता है, यहां सत्य पूछा होगा और बच्चे जल्दबाजी में सत्य पढ़ करके ही गलत कर देते हैं। तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है।